नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा, क्योंकि ये कथा उस पवित्र तिथि की है जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। वो एकादशी जिस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, सत्य, भक्ति और मुक्ति का रहस्य समझाया था। वो एकादशी जिस दिन व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से उपवास करे, पूजा करे, हरि नाम ले, तो उसके 7 जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि एक समय विदर्भ देश में वैखैनस नाम का एक परम धार्मिक राजा था। उसका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरा था। लेकिन एक रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा जिसमें उसका दिवंगत पिता नरक की यातनाओं में तड़प रहा था। शरीर जल रहा था, अग्नि की लपटों में चीख रहा था और कराते हुए कह रहा था, बेटा मुझे बचा लो, मेरे पापों का बोझ मुझे नरक में जला रहा है, मुझे मुक्ति दिलाओ, कृपा करो। यह दृश्य इतना भयावह था कि राजा नींद से जोर से चिल्लाते हुए उठ बैठा। राजा का हृदय दहशत से कांप रहा था और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने गुरुओं और ब्राह्मणों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यह साधारण सपना नहीं है, यह दिव्य संकेत है कि आपके पिता की आत्मा दुख में है और उन्हें मुक्ति चाहिए। इसके लिए आपको किसी ज्ञानी संत या ऋषि की शरण में जाना होगा। फिर राजा कई जंगलों, पर्वतों और आश्रमों की यात्रा करते हुए अंत में सिद्ध पर्वत पर पहुंचे, जहां परम तेजस्वी और महायोगी परम ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति दिला दीजिए। तब ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, राजन, आपके पिता ने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल उन्हें भोगना पड़ रहा है, लेकिन यदि आप उनके उद्धार की इच्छा रखते हैं तो ध्यान से सुनिए। आने वाली मोक्षदा एकादशी के दिन आप व्रत रखिए, भगवान वासुदेव की पूजा कीजिए, दान कीजिए, गाय को भोजन कराइए और आपके पिता का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। उस एक व्रत की शक्ति से आपके पिता के नरक के बंधन छूट जाएंगे। राजा ने तुरंत प्रण किया कि वह ऐसा ही करेंगे। मोक्षदा एकादशी का दिन आया। पूरा राज्य दीपों, फूलों और भक्ति के गीतों से गूंज उठा। राजा ने निर्जल व्रत रखा, भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीप जलाया, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, ब्राह्मणों को दान दिया और हृदय भरकर अपने पिताजी के नाम से प्रार्थना की। तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, मंदिर में शंख ध्वनि गूंज उठी और स्वर्ग से एक आवाज आई, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो गए। ये सुनकर राजा की आंखें नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। तभी उसके सामने स्वर्गीय प्रकाश में उसके पिता प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मुझे नया जन्म दे दिया। मोक्षदा एकादशी की शक्ति अद्भुत है, इसे कभी मत छोड़ना। और वह प्रकाश में विलीन हो गए। साथियों, यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि आपके पितरों, पूर्वजों और परिवार की आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों, राजा के पिता जब प्रकाश में विलीन हुए तो पूरा महल, पूरा राज्य और पूरा वातावरण जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया, मानो स्वर्ग से स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी हो। गांव के लोग कहने लगे, आज तो जैसे भगवान स्वयं इस भूमि पर उतर आए हो। और सच भी यही था, क्योंकि मोक्षदा एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, बल्कि वह दिव्य तप है जो पापों को चिता में जलाने की सामर्थ्य रखता है। यह वह तिथि है जब भगवान विष्णु स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाले स्वरूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं कि इस दिन मनुष्य चाहे किसी भी जन्म के, किसी भी स्तर के, किसी भी परिस्थिति के कर्म बंधन में क्यों न बंधा हो, यदि वह सच्चे मन से व्रत, दान, पूजा और श्री हरि का ध्यान करे तो उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। राजमहल में उस रात जिन दीपकों को जलाया गया था, उनकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, कोई हवा नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर भी हर दीपक ऐसे जल रहा था जैसे अदृश्य हाथ उसे सहारा दे रहे हो। पंडितों ने राजा से कहा, राजन, आपने इस दिन जो पुण्य अर्जित किया है वह सिर्फ आपके पिता के ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपकी 7 पीढ़ियों तक यह पुण्य प्रकाश फैलाएगा। यह सुनकर राजा भावुक हो गए और बोले, यदि एक दिन का व्रत इतने बड़े पापों को काट सकता है तो मैं जीवन भर हर एकादशी का पालन करूंगा। तब ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, जब मनुष्य भक्ति से जुड़ जाता है तब उसका हर कर्म, हर सांस, हर कदम मोक्ष का मार्ग बन जाता है।
और यह सुनते ही राजा के हृदय में जैसे किसी नई ज्योति का जन्म हुआ, एक ऐसी ज्योति जिसने उन्हें भीतर से बदल दिया। अगले दिन पूरा राज्य जैसे पुनर्जन्म ले चुका था। हवा भी शीतल, पेड़ भी हरियाले, लोग भी अधिक शांत, सबके चेहरे पर भक्ति का तेज। महिलाओं ने घरों के आंगन में पवित्र चावल से श्री का चिन्ह बनाया, बच्चों ने भगवान विष्णु के भजन गाए और पुरुषों ने मंदिर के बाहर बैठकर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ किया। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी की रात को जो भी व्यक्ति दीप जलाकर भगवान के समक्ष बैठता है, उसे देवताओं के समान पुण्य मिलता है। जो तुलसी दल अर्पित करता है वह विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है, और जो व्यक्ति गरीबों, गौशाला या ब्राह्मण को दान करता है, उसे जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं रहती। उस रात राजा ने पूरे राज्य में अन्नदान करवाया, सैकड़ों गायों को हरा चारा, मिठाई और गुड़ खिलाया, गरीबों को वस्त्र बांटे और मंदिरों में 108 दीप जलवाए। और जैसे ही रात के ठीक 12 बजे शंखनाद हुआ, एक सुखद कंपकंपी पूरे वातावरण में फैल गई। हर किसी को जैसे महसूस हुआ कि भगवान स्वयं आकर आशीष दे रहे हैं। तभी एक बूढ़ी महिला रोते हुए राजा के पास आई और बोली, राजा साहब, मेरे पति भी पिछले साल देह त्याग कर गए और मैं हर रात उन्हें स्वप्न में पीड़ा में देखती हूँ। क्या मेरे पति की आत्मा भी मुक्त हो सकती है? राजा ने उसका हाथ पकड़कर शांत स्वर में कहा, माँ, आज मोक्षदा एकादशी है, तुम अपने पति का नाम लेकर प्रार्थना करो, भगवान वासुदेव सुनेंगे। और आश्चर्य की बात यह हुई कि सुबह होते ही उस महिला ने बताया कि उसके पति सपने में आए और बोले, आज मुझे मुक्ति मिल गई। यह सुनकर पूरा गांव विस्मित हो गया। यह घटना फैल गई और लोग कहने लगे, इस एकादशी की महिमा अपरंपार है, यह सचमुच मुक्ति देने वाली तिथि है। और इसी विश्वास ने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य का जन्म केवल खाने, कमाने, सोने के लिए नहीं, बल्कि पुरानी आत्माओं को प्रकाश देने, अपने पितरों के दुख समाप्त करने और ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी है। इस दिन हम सिर्फ उपवास नहीं रखते, बल्कि अपने हृदय को पवित्र करते हैं, मन को शांत करते हैं और अपने जीवन के भटके हुए हर मार्ग को वापस धर्म, ज्ञान, करुणा और भक्ति की ओर मोड़ते। और साथियों, जैसे जैसे रात बीत रही थी, मोक्षदा एकादशी का प्रभाव पूरे राज्य पर दिखाई देता जा रहा था। मानो अदृश्य रूप से भगवान विष्णु की कृपा की वर्षा हो रही हो। किसी के घर में खोई हुई वस्तु मिल रही थी, किसी के जीवन में रुके हुए काम तुरंत बन रहे थे, किसी बीमार का दर्द कम हो रहा था, किसी मन में शांति उतर रही थी। लोग कह रहे थे, आज हवा भी मंत्रों की तरह पवित्र लग रही है। और राजा यह सब देखकर भाव विभोर हो रहे थे। परंतु राजा के मन में एक जिज्ञासा भी थी, ईश्वर इतना अनंत दयालु क्यों है? एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों प्रदान करता है? वे यह सोच ही रहे थे कि अचानक उनके सामने वही परम ऋषि प्रकट हुए, जिनकी दृष्टि साधारण मानव को कंपा देने वाली थी। और उन्होंने कहा, राजन, भगवान तभी किसी को कृपा देते हैं जब वह खुद को बदलने की शुरुआत करता है। तुमने अपने पिता के लिए व्रत किया, दान किया, सेवा की और भक्ति की। यही परिवर्तन है, यही मोक्ष का मार्ग है। यह सुनकर राजा के भीतर ऐसा प्रकाश फैल गया जैसे उनकी आत्मा अचानक विशाल आकाश बन गई हो। तभी ऋषि ने आगे कहा, राजन, क्या तुम जानते हो कि मोक्षदा एकादशी केवल जीवितों के लिए ही नहीं, बल्कि मृत आत्माओं के लिए भी सबसे बड़ा वरदान है। जिस दिन गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वह दिन भी यही था। इसलिए इस एकादशी में जो भी व्यक्ति गीता पाठ करता है, उसका मन अज्ञान से मुक्त होने लगता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राजमहल में 18 अध्यायों का गीता पाठ करवाया जाए। ब्राह्मणों ने पूरे राज दरबार को भक्ति की ध्वनि से भर दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हर श्लोक के साथ वातावरण में ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं श्री कृष्ण रणभूमि में खड़े होकर उपदेश दे रहे हो। गीता के शब्दों ने राजा के मन को इस तरह छुआ कि उसके हृदय से सभी भय, चिंता और मोह समाप्त होने लगे। मन पूर्ण रूप से शांत और प्रकाशमान हो गया। जब गीता पाठ समाप्त हुआ तो एक दिव्य सुगंध हवा में फैलने लगी। लोग आश्चर्यचकित थे, यह कैसा सुवास है, यह कहां से आ रहा है? तब मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, विष्णु भगवान की प्रतिमा से स्वयं चंदन और फूलों की दिव्य खुशबू आ रही है। और यह सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह संकेत था कि भगवान स्वयं इस व्रत से प्रसन्न हुए हैं। उसी समय एक युवा लड़का दौड़ते हुए राजा के पास आया और बोला, महाराज, मेरा पिता, जिसे आज तक किसी डॉक्टर, वैद्य या मंत्र ने ठीक नहीं किया, आज सुबह अपने आप चलने लगा। कोई बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था, महाराज, मेरे घर की गरीबी जैसे रातों रात खत्म हो रही। कोई किसान कह रहा था,
महाराज, मेरी सूखी जमीन में अचानक हरियाली आ गई। लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हो रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ तक कि राज्य की नदी जो कई महीनों से सूखी थी, उसमें अचानक पानी बहने लगा। यह देखकर हर कोई समझ गया कि भक्ति और धर्म का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी होता है। उसी रात राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी आत्मा को पवित्र रखना और अपने पूर्वजों को सम्मान देना। इस दिन किए गए तप, ध्यान और पूजा केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को मजबूत बनाते हैं। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं भी जीवन भर मोक्षदा एकादशी का पालन करूंगा। और यह प्रतिज्ञा उस राजवंश की परंपरा बन गई। आने वाली पीढ़ियों ने भी इस व्रत को उतनी ही श्रद्धा से निभाया। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमारे बहुत करीब होता है, हमसे बस एक कदम की दूरी पर। लेकिन वह एक कदम हमें ही बढ़ाना होता है, भक्ति की ओर, सत्य की ओर, दया की ओर, सेवा की ओर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को दिव्य बनाना सीख लेता है, उसका जीवन स्वयं ही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।